हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम जब पहाड़ में घूमने जाते हैं या किसी कैंप में जाते हैं या ट्रैकिंग में जाते हैं तो अपना रुकसक मतलब जो बैकपैक होता है उसे किस तरह से पैक करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि जो पहाड़ का वेदर होता है वो प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, कभी भी चेंज हो सकता है। तो इसीलिए हम किसी मुसीबत में ना पड़े, इसीलिए बैक पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो शुरू करते हैं। और ये बैकपैक मैं अपने लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कल निकल रहा हूँ, एक कराटे का कैंप है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ धोत्रे, दार्जिलिंग से करीब 30 से 40 किलोमीटर ऊपर। और इसलिए मैं ये बैग अपने लिए पैक कर रहा हूँ। तो इसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलेगा कि किस तरह से करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि किस तरह से सही ढंग से बैग पैक किया जाता है। दोस्तों देखिए मुझे कितना सारा चीज पैकिंग करना है। यहाँ देखिए कितना सारा सामान है। तो पैकिंग करने से पहले हमेशा आपको एक लिस्ट बना लेना चाहिए और लिस्ट बनाने के बाद उसे एक एक करके मिलाना चाहिए और पैकिंग करना चाहिए। तो मेरा जो काम है उसी हिसाब से मैं अपना बैग पैक कर रहा हूँ। तो देखिए मुझे कितना सारा सामान पैक करना है। ये मेरा कराटे का ड्रेस है, यहाँ एक ट्रैकिंग का पैंट है, ये भी एक ट्राउजर है, ये मैं हमेशा यूज करता हूँ। ये एक टी शर्ट, फ्लीज, यहाँ है विंड शीटर और ये है एक थर्मल। तो क्योंकि हम लोग बहुत ऊपर तक नहीं जा रहे हैं इसीलिए मैं यहाँ बड़ा जो जैकेट होता है वो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ मेरे पास बहुत सारा छोटा छोटा सामान है। तो फिर इतना सारा चीज मुझे इस बैग में डालना है। और इसके अलावा मुझे ले जाना है 2 ट्राइपॉड, एक गिम्बल और भी बहुत कुछ। तो मैं दिखाता हूं कि मैं किस तरह से पैकिंग शुरू कर रहा हूं। पहले मैं बोल दूं कि मैं ये देखिए इस वीडियो में मैं पहन रखा हूं ऐसा फ्लोरेसेंट कलर का एक बनियान में पहन रखा हूं। तो इसका पहनने का वीडियो में इसको यूज करने का मेरा विशेष कारण है कि पहाड़ में जब भी आप ट्रैकिंग में जाएं तो हमेशा फ्लोरेसेंट कलर का अगर सामान पहनते हैं, मतलब जो दूर से दिखता है, तो अच्छा रहता है। बाई चांस अगर कोई अनहोनी हो जाता है किसी के साथ तो फिर दूर से जल्दी दिख जाता है ये सब कलर। इसीलिए जैसे कि ये जो मेरा रेनकोट, ये बैक का कवर है, देखिए फ्लोरेसेंट येलो कलर का है। ये गंदा हो चुका है, इसीलिए गंदा हो गया इसीलिए ऐसा है, लेकिन ये फ्लोरेसेंट कलर का था। ये देखिए मेरा रेनकोट ऐसा कलर है जो दूर से बिल्कुल दिखेगा आराम से। तो जितना आप ऐसा लाइट कलर का जो दूर से दिखता है ऐसा कलर का सामान लेंगे तो उतना अच्छा रहेगा। पहाड़ के लिए ऐसा सामान लेना जरूरी होता है। मैंने आज दोपहर को ये प्लास्टिक दुकान से खरीद के लाया। तो ये जो प्लास्टिक है इसको इतना सा प्लास्टिक से सिर्फ 14 रुपया मेरा पड़ा। तो इससे मैं क्या करूंगा, ये जो प्लास्टिक है ना, इसे हम लोग बीच से अगर इस तरह से खोलते हैं तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये देखिए, अरे आजा, यहाँ देखिए, ये देखिए बीच में से अलग हो जाता है। तो फिर इसीलिए मैंने ये खरीदा। ये 3 फुट का है। दुकान में जाके आप बोलिएगा कि 3 फुट का मुझे प्लास्टिक चाहिए। और ये सब प्लास्टिक जो हार्डवेयर के किसी भी हार्डवेयर के दुकान में मिल जाता है। ये सब क्या होता है, दोनों साइड से जुड़ा रहता है। तो मेरे पास एक है चाकू, मैं उससे काट लेता हूँ। तो मैं जैसे मेरे पास चाकू हमेशा रहता है, कभी काम आता है कभी काम नहीं आता है, लेकिन आपको हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट होकर पहाड़ में जाना चाहिए। कभी किसी के भरोसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी मुसीबत आएगा तो आपको खुद ही मुकाबला करना होगा। ये प्लास्टिक मैंने काट लिया और अभी मैं क्या करता हूँ कि ये इस वाले प्लास्टिक के 2 बैग पैकिंग होगा, तो एक ही मुझे चाहिए। ये जो प्लास्टिक है ये इस साइड से और इस साइड से खुलता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जगह दिखने में अच्छा लग रहा है तो मैं इसको एक साथ फोल्ड कर लेता हूँ। इस तरह से फोल्ड किया और उसके बाद मैं इसे मैं इस तरह से इसे, ये देखिए, ये मेरा प्लास्टिक एक जगह में आ गया और अभी मैं इससे अच्छे से बांध दूंगा। इसे इतना टाइट से बांधूंगा कि यहां से अगर पानी में ये गिर भी गया तो इसमें से पानी नहीं जाए अंदर। बस ये मेरा हो चुका है रेडी। ये मैं किस लिए कर रहा हूं, देखिए इसे मैं पहले डालूंगा इस बैग के अंदर। बैग खाली है, कुछ नहीं है। अब इसे मैं इस बैग के अंदर डाल दूंगा और इतना जितना भी सामान है मैं अभी इसके अंदर डालूंगा। तो ये मैं खोल लेता हूं।
और ये बन गया मेरा एक बड़ा सा बैग। अब सारा कुछ इसके अंदर आएगा। ये देखिए, ये मैं इसे डाल देता हूँ अंदर, और अभी बाकी जितना सामान है मैं इसके अंदर डालूंगा। डालने के बाद ये मेरा देखिए पानी से बिल्कुल सेफ हो गया। ये हो गया मेरा बैग रेडी। और इसके बाद ये एक फर्स्ट लेयर का लेयर दिया मैंने। उसके बाद देखिए आपको हर चीज को अलग अलग डिवाइड करना होगा। तो यहाँ मेरा जैसे ये मेरा विंड शीटर है, तो मैं इसे इस तरह रोल करके लेता हूँ तो ये जगह कम लेता है, इसमें डाल देता हूँ। फिर ये मेरा है वो थर्मल को भी देखिए ये मैंने यूट्यूब से सीखा है किस तरह से पैक करना है, ये सबको ही आता है। तो इस तरह से लिया, उसके बाद रोल करने के बाद इसे मैं उलट दूंगा। बस ये मेरा हो गया। ये है मेरा फ्लीज मतलब स्वेटर, और यहाँ मैं अपना एक टी शर्ट ले रहा हूँ और एक टी शर्ट में पहनूंगा। एक मैं ट्राउजर ले रहा हूँ, ये ट्राउजर मैं पहन के जाऊंगा और ये वाला मैं वहाँ पे ट्रैकिंग के वक्त यूज करूंगा। तो मैं इसे डाल देता हूँ अंदर, और वो टी शर्ट को मैं थोड़ा बाहर रख देता हूँ क्योंकि ये मुझे जरूरत पड़ेगा रास्ते में कल ही पहन के जाते वक्त। तो मैं इसे ऊपर रख लेता हूँ जो मुझे जरूरत पड़ेगा जल्दी। तो वैसे ये कम जाएगा, और जितना आज दिखेगा बैग लोडेड है उससे भी कम हो जाएगा क्योंकि मेरे बॉडी में ये सब मैं पहन कर रखूंगा। और पहाड़ में जाने के बाद थर्मल जो है वो भी मैं पहना हुआ होऊंगा, और जो मेरा विंड शीटर वो भी मैं पहन कर रखूंगा। तो फिर बैग में कुछ भी नहीं होगा, बैग बिल्कुल खाली रहेगा। तो ये एक और प्रोटेक्शन, अगर किसी भी तरह से अगर पानी घुस भी जाता है तो ये मेरा कपड़ों को पानी से प्रोटेक्ट करेगा, तो ये फिर भीगेगा नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इसमें मैंने ये प्लास्टिक डाला था, अब मैं इस प्लास्टिक के अंदर में ये वाला डालूंगा। तो इस पैकिंग के वक्त अगर हम लोग प्लास्टिक अवॉइड करना चाहेंगे तो वो मुश्किल है, तो हमको यहाँ प्लास्टिक बहुत मदद करेगा। लेकिन ध्यान रहे पहाड़ में हमको प्लास्टिक नहीं फेंकना है कहीं पे भी। एक अगर टॉफी भी खाते हैं, टॉफी का भी अगर जो रैपर होता है वो भी हमको वापस लेके आना होता है। और उसके बाद ये जो है ये देखिए इसमें जिप लगा हुआ है, तो ये वाला काफी सुविधा रहता है। ये मेरा है नेक वार्मर यहाँ का। तो ये देखिए ये वाला मैंने जो पहला जो वीडियो बना था उसमें मैं दिखाना भूल गया था। ये देखिए यहाँ, और ये इसे मैं अगर खींच के टाइट कर देता हूँ तो ये देखिए पूरा हो गया। ये पूरा ये जगह वार्म करता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। इसे आप बर्फ में भी यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा चीज है। तो ये जो जितना वार्मर है मैं एक बड़ा सा प्लास्टिक लूंगा, लेकिन इसको डाल लूंगा। ये जो वुलन कैप है, वुलन कैप को मैं इसमें डाल देता हूँ। ये है वुलन सॉक्स। देखिए सॉक्स को किस तरह से रखिएगा, सॉक्स को अलग अलग नहीं रखना है। जो जिसका पैर है उसको एक मुंह को दूसरे इसके अंदर डाल लो। ये देखिए ऐसा डाल के पूरा नहीं डालना है ताकि दिखे, बस ऐसा इसके अंदर में देखिए ऐसा मैं दोनों के एक साथ कर दिया, करके मैं इसमें डाल देता हूँ। ये मेरा दूसरा पेयर, ये मेरा तीसरा पेयर, और भी है, कहाँ है ये मेरा चौथा। तो मैं ले जाऊंगा टोटल 4 पेयर, 4 दिन के लिए जा रहा हूँ 4 पेयर, और मैं एक्स्ट्रा एक ले जाऊंगा। ये वुलन का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ठंडा लगता है क्योंकि वेदर खराब है तो अगर बाई चांस भीग जाता है इसीलिए। और मैं इसमें ग्लव्स भी डाल दूंगा। ये मेरा पतला सा ग्लव्स है क्योंकि मोटा वाला जो ग्लव्स है वो मैं लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि उतना ठंडा में हम लोग जा नहीं रहे। और फिर मेरे पास है अंडरवेयर, तो मैं ये 4 लूंगा या 3 से भी हो जाएगा काम। अगर भीग जाता है तो मुझे एक्स्ट्रा लेके जाना होगा। ये सारा कुछ मैंने एक में भर लिया। देखिए बस इतना सा खत्म मेरा कपड़ा, बस इतना हो गया मेरा कपड़ा। बस इसी में 4 दिन आराम से कट जाएगा। आप अगर सोचते हैं कि मुझे 2-3 ट्राउजर लेके जाना होगा, 2-3 शर्ट लेके जाना होगा, उसका कोई जरूरत नहीं होता है क्योंकि पहाड़ में गंदा नहीं होता है। हम लोग एक के ऊपर दूसरा कपड़ा पहन करके ना पसीना होता है ना कुछ होता है। तो जितने भी गए हैं मेरे परिचित, जिनको मैंने मना किया था कि उतना कपड़ा मत लेके जाओ, जिन्होंने लेके गया था फिर वो वापस आने के बाद बोल रहे हैं कि 2 पैंट लेके गया था, एक में ही हो गया। तो ऐसा बहुत बार हो चुका है। तो जो नए होते हैं उनको जितना भी बोलो वो नहीं सुनते हैं, वो ज्यादा कपड़ा लेके जाते हैं और फिर वापस आते हैं और ट्रैकिंग में उनको तकलीफ होता है। बस मेरा ये कपड़ा हो गया यहाँ पे खत्म। इसमें मैं सिर्फ और 2-3 छोटा कपड़ा ऐड करूंगा और बाकी और कुछ नहीं लगेगा मुझे। तो ये मैं जिपर है इसे मैं बंद कर लूंगा क्योंकि ये अगर बंद कर, और हवा को निकाल दीजिए क्योंकि अगर हवा रहेगा तो ये ज्यादा स्पेस ले लेगा। ये हो गया मेरा, बस इतना सा ही कपड़ा मेरा पूरा ट्रैकिंग पूरा 4-5 दिन में बस इतना सा कपड़ा लगेगा। और अभी मुझे अपना टॉवल या गमछा जो है उसे लेना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे हमेशा एक सेपरेट प्लास्टिक का पैकेट यूज करना है। कोई सा भी प्लास्टिक का पैकेट मुझे यूज करना होगा। तो मेरे पास ये वाला है कैरी बैग, कुछ सामान खरीदने से दुकान से आपको मिल जाएगा या फिर आपको ऐसा पैकेट खरीदने को मिल जाएगा। मैं इसमें ले जाऊंगा क्योंकि ये इसी में रहेगा, मैं इसी से निकालूंगा। उसके बाद अगर मैं वापस आते समय अगर भीग जाता है ये नहाने के कारण, हम लोग जैसे होम स्टे में रहेंगे तो होम स्टे में अगर रहते हैं तो नहाएंगे, नहाने के बाद अगर सूखता नहीं है तो मुझे वापस इसी में लाना होगा। तो इसीलिए मैं इसको इसी में डालूंगा। ये किसी के अंदर नहीं रहेगा, ये बिल्कुल अकेला सेपरेट रहेगा। और देखिए तीनों पैकेट मैंने प्लास्टिक में भरा है और उसको फिर मैंने इस बड़े प्लास्टिक के अंदर डाला है।
तो मेरा यहाँ प्रोटेक्शन हो गया, किसी भी हालत में भीगेगा नहीं। अगर मैं इस बैग को भी पूरा पानी में फेंक देता हूँ तो भी मेरा सामान नहीं भीगेगा। तो यही है रीजन। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए रेनकोट ये मुझे सबसे बुरा गंदा लगता है ले जाना, क्योंकि ये एक बार भीग जाने के बाद फिर यूज करना मुश्किल है। तो इसे और भी छोटा किया जा सकता है। ये डिकैथलॉन से खरीदा हुआ है, तो इसे ये और छोटा हो जाता है। तो ये मेरा रेन कवर है। हमको छोटा सा बैग लेके जाना होगा, जैसे मैं ले जाऊंगा ये वाला बैग इसके अंदर डाल के, क्योंकि मुझे हम लोग जब ट्रैकिंग में जाएंगे तो मेरे पास बहुत सारा सामान रहेगा। पावर बैंक रहेगा, गिम्बल रहेगा, ट्राइपॉड रहेगा, ये ऐसा वाला ट्राइपॉड रहेगा, ये वाला रहेगा, छतरी, एक बड़ा वाला जो ट्राइपॉड जिसमें वीडियो कर रहा हूँ वो रहेगा, चार्जर रहेगा, और भी बहुत कुछ रहेगा। उसके बाद खाना कुछ रहेगा, रेनकोट रहेगा। तो इसलिए मैं ये बड़ा बैग कैरी करूंगा। लेकिन इस वाले बैग में क्या है कि ये पीछे वाला बैग, ये वाला पोर्शन देखिए सख्त है, एक फ्रेम है, ये मजबूत है, तो ये अच्छे से फोल्ड नहीं होता। तो अगर बैग नरम होता है तो ये सुविधा है, लेकिन मैं अब नया बैग खरीदूंगा नहीं, तो इसीलिए मैं ये वाला लेके जाऊंगा। तो अभी इसके लिए देखिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं पे गया हूं मैं और रेनकोट भीग गया है, मैंने रेनकोट यूज किया, रेनकोट भीग गया है, तो मुझे फिर वापस वो मैं कहीं पे भी रख नहीं सकता, तो मुझे प्लास्टिक में डालना होगा। तो इसे भी मुझे प्लास्टिक में ले जाना होगा, और इसी तरह से मैं जब कहीं जाऊंगा तो मैं इस बैग में भर के ले जाऊंगा। तो ये भी मेरा हो गया रेनकोट, इसे मैंने डाल दिया। अब इसे बस मुझे अरेंज करना है। और अगर आप स्लीपिंग बैग लेके जाते हो तो स्लीपिंग बैग को सबसे नीचे रखना है, एकदम नीचे। अच्छा, एक और मैं बात बोलना भूल गया कि मुझे स्लीपर लेना होगा। तो चप्पल मैं लूंगा, लेकिन मैं किस में डालूंगा? अच्छा, चप्पल मैं अगर लेता हूं तो मैं इसमें अपना स्लीपर ले लेता हूं। तो इसमें मैंने ले लिया अपना स्लीपर, और मैं स्लीपर को इस प्लास्टिक के अंदर नहीं रखूंगा। इस प्लास्टिक के मेरे सारे वीडियो में आपको ये सब देखने मिल जाएंगे, ये देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए मैं इस स्लीपर को इस प्लास्टिक के अंदर नहीं रखूंगा, इसको प्लास्टिक के नीचे रखूंगा। और कुछ जो बैग होता है ट्रैकिंग का, जिसमें यहाँ पे एक चैम्बर दिया हुआ रहता है जूता रखने के लिए, स्लीपर रखने के लिए, तो वहां पे आप डाल लीजिएगा इसको। तो मेरे इस बैग में चैम्बर नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे इस वाला ये जो प्लास्टिक है ठीक इसके नीचे बाहर तरफ में रखूंगा, ये एकदम नीचे रख दूंगा, क्योंकि मैं ट्रेन में अपना स्लीपर नहीं निकालता, मैं दूसरों का स्लीपर यूज करता हूँ। और ऐसा भी कुछ ट्रैकिंग है जहां मैं स्लीपर लेके भी नहीं जाता, क्योंकि बहुत ऊपर जहां बहुत ठंडा होता है वहां हम लोग जूता खोलते भी नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग पॉटी करने भी जाते हैं जूता पहन के। तो फिर और मुझे ये कराटे का ड्रेस लेना होगा, तो इसे मैं इसके अंदर डाल लूंगा, तो मैं बाद में करता हूँ। और पहले मैं दिखाता हूँ कि ये जो टिश्यू पेपर है, ये टिश्यू पेपर है, टॉयलेट पेपर, और ये है वेट टिश्यू। तो इसको हम जब लेंगे तो ये जो कपड़ा का जो आपको ये बैग दिख रहा है, इसमें लेना है। ये देखिए कपड़ा वाला का इसमें लेना है, क्योंकि अच्छा ये आपको कभी आप मार्केटिंग शॉपिंग मॉल में किए होंगे या किसी दुकान से आपको दिखा होगा कि ये सब देते हैं। क्योंकि अगर प्लास्टिक ये सब प्लास्टिक होता है, तो अगर किसी भी तरह से इसके अंदर पानी रह जाता है तो फिर ये क्या होगा, ये नरम हो जाता है, ये खराब हो जाता है। तो इसीलिए अगर पानी रह भी जाता है तो ये क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन तो इसीलिए आपको टिश्यू पेपर लेना है इसमें। और इसके साथ आपको ये नहीं रखना है, क्योंकि इसमें एल्कोहल होता है, तो वो कभी कभी लीकेज हो जाता है इसमें से। यहाँ से हम लोग निकाल के फिर यूज करते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल के, अच्छा यहाँ से निकाल के हम लोग यूज करते हैं। तो ये कभी कभी इसमें से लीकेज होता है, तो क्या होगा कि इसमें गिरेगा, तो इसको अलग रखना है, इसको अलग रखना है। तो ये टिश्यू आपको कहाँ लगेगा मैं ये बताता हूँ। मान लीजिए आप ट्रैकिंग में गए हैं, और ट्रैकिंग में जाने के समय आपको ये सब का बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मान लीजिए ट्रैकिंग में आप जा रहे हैं और आपको पॉटी आया, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, पानी तो आपके पास सफिशिएंट होता नहीं है। तो वहाँ पे आपको फर्स्ट ये वेट टिश्यू जो है वो यूज करना है, और उसके बाद पानी के जगह आपको ये पहले आपको ये क्या करना है, ये ड्राई टिश्यू यूज करना है, और उसके बाद पानी के जगह आपको क्या करना है, ये वाला वेट टिश्यू यूज करना है। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। और क्या है कि ये जो वेट टिश्यू मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, क्योंकि मान लीजिए दिन भर आप प्रैक्टिस किए या चले या कहीं घूमे, और शाम को अगर आप अपना पैर इससे वेट टिश्यू से साफ कर लेते हैं, तो फिर आपके पैर में बदबू होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो इसे भी आप एक इसी तरह का पैकेट में लीजिए, क्योंकि अगर इसमें से भी कोई लीकेज होता है तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और आपका ये कोई सामान भीगेगा नहीं। तो इसीलिए मैं इससे भी इसमें डाल लेता हूँ। बस ये दोनों सेपरेट रहेगा हमेशा, एक ही चैम्बर में आपको रखना है ये दोनों। और अभी मैं लूंगा ब्रश और पेस्ट। तो ब्रश, क्योंकि ब्रश करने के बाद ये भीगा हुआ रहता है, तो इसीलिए फिर से मैं इसे लूंगा ये वाला, ये सब बैग में। लेकिन ये बैग कहाँ खत्म हो गया, ये बैग तो खत्म हो गया मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये दोनों मेरे पास है, देखिए दो मेरे पास हैंड वॉश है। मैं ये वाला नहीं लूंगा, ये वाला लूंगा, ये डेटॉल का है। मैंने दूसरे वीडियो में इस डिटेल्स बोला इसके बारे में। ये कभी कभी क्या होता है, सामान के धक्का लग के नहीं खुल जाता है और फिर इसमें से निकल आ जाता है। लेकिन क्या होता है, ये बहुत टाइट होता है, इसमें से ये नहीं निकलता है।
तो इसीलिए मैं ये वाला लूंगा। और सेवलॉन टोटल क्या होता है, बार बार ये पानी से धोने में धोने में ज़्यादा टाइम लगता है और ये क्या जल्दी निकल जाता है, सेवलॉन का है। तो मैं ये लूंगा, ये मैं नहीं लेता हूँ। और ऐसा टॉर्च आपको ले लेना है, तो मैं ये नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास हेड टॉर्च है और ये मैंने दिखाने के लिए रखा था। ये साबुन ले लूंगा, अगर मैं नहाता हूँ, अगर होम स्टे में हम रहेंगे तो जरूर नहाएंगे, तो इसी ले लिया। सनग्लास ले लिया और छतरी मैं इसके अंदर डालूंगा। तो फिर अब ये टोपी आपको लेना है। और अगर इस तरह का स्पीकर आप लेते हैं, ये जैसे सोनी का स्पीकर है, सोनी क्या नाम है इसका, सोनी SRX XB13, तो ये 3000 रुपया पड़ा है हमको। ये ट्रैकिंग में यूज होता है और बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा जोर का साउंड आता नहीं है इसमें, लेकिन साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो आप चाहें तो ले सकते हैं, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इसका साउंड बहुत ज़्यादा नहीं है, क्वालिटी अच्छा है। तो इसे मैं लूँगा, बाई चांस कहीं गिर गया या फिर गाड़ी बैग जो है वो गाड़ी के ऊपर रखा हुआ रहेगा, तो इसीलिए ताकि इसमें कोई चोट नहीं लगे, तो इसे मैं ले लूँगा इस बॉक्स में। और इस बॉक्स में लेके मैं इसे अंदर डाल दूंगा। और ये पावर बैंक, इसे भी खुद सेफ जगह में लेना होगा। इसे मैं प्लास्टिक से रैप कर लूंगा, ऐसे वाले प्लास्टिक से, ताकि बाई चांस अगर कुछ पानी वानी लग जाता है इसमें तो ये मेरा खराब नहीं हो जाए। इसे मैंने इसे रैप कर लिया है। अब देखिए मैं फाइनली अपना बैग पैक करूंगा। तो जो आपको सबसे कम जरूरत पड़ता है वो आपको सबसे नीचे रखना है। जैसे कि मुझे ये कराटे का जो यूनिफॉर्म है ये बहुत लास्ट में जरूरत पड़ेगा, वहां जाने के बाद जब हमारा कैंप स्टार्ट होगा, तो मैं इसे रखूंगा सबसे नीचे। सबसे नीचे, बिल्कुल नीचे मैंने डाल दिया अपना स्लीपर, जो मैं नहीं निकालूंगा बिल्कुल ही। ये मेरा रेनकोट है, रेनकोट भी मुझे जरूरत पड़ेगा वहां पर जब अगर ट्रैकिंग करते हैं तब लगेगा, नहीं तो मेरा नहीं लगेगा। बाकी अगर बारिश होता है तो मैं छाता यूज करूंगा। और ये छाता डिकाथलन का छाता है, बहुत ही छोटा है और बहुत हल्का, बहुत ही हल्का है, लेकिन इसका प्राइस 700 रुपया है, तो काफी महंगा है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो फिर बस देखिए इतना सा सामान। अगर कोई कराटे का कैंप, कराटे का ड्रेस नहीं लेना होता तो बिल्कुल बैग हल्का रहता, कुछ भी नहीं रहता। तो सबसे नीचे है मेरा स्लीपर और उसके बाद मैं रख दूंगा अपना कराटे का यूनिफॉर्म। ये थोड़ा सा और मोटा चाहिए था लेकिन मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेशर इसमें दे नहीं पा रहा हूँ, खींच नहीं पा रहा हूँ। अगर फट गया तो अभी मुझे इसी से काम चलाना होगा। अगर आप स्लीपिंग बैग लेना चाहते हैं कभी, तो उसे सबसे नीचे डालना होगा। तो ये जो प्लास्टिक है ये काफ़ी नरम प्लास्टिक है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं दे पा रहा हूँ, मैं खींच के निकाल नहीं पा रहा हूँ। और ये रेनकोट भी मैं बिल्कुल अंदर डाल देता हूँ, एक साइड में मैंने डाल दिया। फिर मैं ये डाल रहा हूँ, मुझे टॉवल भी वहाँ जाने के बाद जरूरत पड़ेगा, बिल्कुल नहीं निकालना होगा मुझे रास्ते में। फिर ये मुझे निकालना होगा क्योंकि इसमें जितना सामान है मुझे उसमें से बहुत सारा पहनना होगा रास्ते में ही, तो इसे मुझे ऊपर रखना होगा। और ये वुलन सामान है और ठंडा का जितना सामान है, ग्लव्स है, ये भी मुझे रास्ते में लगेगा, तो मैं इसे भी इसके अंदर ले लेता हूँ। बस देखिए इसे अब मैं इस तरह से पैक कर लिया। बस अब ये मेरा देखिए कितना सा थोड़ा सा सामान, देखिए इतना बड़ा बैग लेकिन इतना छोटा में मेरा हो गया। अब मेरा बैग बड़ा होगा क्योंकि मैं इसमें डालूंगा, तो लेकिन इसके बावजूद भी इसके अलावा भी मुझे बहुत सारी चीज़ लेना है, पावर बैंक लेना है और बहुत कुछ लेना है। तो पावर बैंक जो है इसे मैं लूँगा किसी कपड़े के अंदर, लेकिन उससे भी सेफ रहेगा। मैं क्या करता हूँ, इस चार्जर को मैं इसमें रख लेता हूँ तो और ज़्यादा सेफ्टी रहेगा। इसमें अंदर एक पॉकेट है, मैं उसमें डाल देता हूँ अपने चार्जर को। तो मेडिसिन के लिए आप अलग से एक बक्सा बनाइए, जिसमें देखिए ये है हैंसोप्लास्ट, ये है बैंडेड, तो इसमें नीचे रख देता हूँ मैं। फिर ORS 2 पैकेट में ORS ले लेता हूँ। और उसके बाद मैंने ये गैस का दवाई ले लिया, ये डाइजिन है हजम के लिए, ये है कॉलीमैक्स पेट दर्द का दवाई है, ये है जीरोडॉल, बाई चांस चोट लग जाए तो पेन किलर है ये। और ये है एवोमिन उल्टी के लिए, ये है पैरासीटामोल, कैल्पॉल है 650, ये है बुखार के लिए। ये बाई चांस एलर्जी अगर हो जाता है, कोई भी कभी कहीं पहाड़ में कोई भी पेड़ पौधा ऐसा होता है लोगने से किसी को एलर्जी हो सकता है, तो यह है सिट्रिजिन एलर्जी के लिए, या सर्दी अगर हो जाता है तो। और मुझे और दवाई का जरूरत नहीं पड़ता है, तो मैं बस यही लेके जाऊंगा। कंघी में नहीं लूंगा क्योंकि मैं कंघी करता नहीं हूँ, मेरे हाथ से ही हो जाता है। और अभी मैं
ये इस वाले में मैं क्या डालता हूँ, ये एक क्योंकि हम लोग बच्चे को लेके जा रहे हैं तो मुझे ये लेना है। ये स्प्रे है, पेन रिलीफ स्प्रे। ये मेरा टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट और इसे मैं एक साथ रखूंगा, किसी एक पॉकेट में रख दूंगा। ये मेरा माउथ फ्रेशनर। ये एक स्टिक है, एक बच्चे ने मुझे गिफ्ट किया था तो मैं ये रखा अपने साथ। देखिए कितना मजेदार है। ये देखिए लट्ठी है, तो ये बच्चों को मारने के काम आता है। मारते नहीं है, दिखाने के काम आता है कि हम मारेंगे उनको, डराने के काम आता है। एक बच्चे ने मुझे टीचर्स डे में गिफ्ट किया था, तो ये है मेरा नाइफ जो मैं हमेशा रखता हूँ अपने पास, कभी भी जरूरत पड़ सकता है। ये है हेड टॉर्च, तो कुछ काम करना हो तो ये लगा के काम करने में बहुत सुविधा होता है। और यहाँ परफ्यूम बॉडी डिओड्रेंट है, और मैं इसमें रखूँगा एक साबुन, और बस ये मेरा सामान है, आपको ऐसा जरूरी नहीं है ले जाना। तो और इसमें मेरा दूसरा सामान है, इसमें बहुत सारा पेन ड्राइव है, बहुत सारा पेन ड्राइव है, OTG है। ये मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग के काम आता है, तो इसलिए मेरे लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी है नहीं। ये तो मुझे रास्ते में कभी भी जरूरत पड़ेगा, तो मैं इससे सबसे ज़्यादा जो एक्सेसिबल जो है, यहाँ पे मान लीजिए हेडफोन है आपका, ईयरफोन है, तो उसको आप ऐसे चैम्बर में रखिए जैसे यहाँ रखा है मैंने, ये वाला मेरा ये ईयरफोन है, तो ये मैं इसमें रखता हूँ। उसके बाद जैसे कि ये मेरा व्हीसल है, तो व्हीसल मुझे जरूरत पड़ता है बच्चों के लिए, तो इसको मैं इस वाले फर्स्ट जो सबसे जल्दी एक्सेस कर सकता हूँ उसमें रखता हूँ। और ये मेरा ये है माइक्रोफोन, तो इसमें भी ये रखूंगा, क्योंकि इसमें चार्ज खत्म हो जाता है तो कोई भरोसा नहीं है कब ऑफ हो जाए, और मैं बोलता रहूँ रिकॉर्डिंग नहीं होता है, कभी भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं इसमें रखूंगा। ये वायर्ड वाला मैं इसमें रखूंगा, सबसे जल्दी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। और सिर्फ चार्जर के लिए मैं ये नहीं लूंगा, मैं इसे नहीं लेता हूँ, इसे मैं किसी और जगह डाल दूंगा। देखो इसमें अगर हो जाता है, इसमें ले लेता हूँ, मैं इसमें ले लेता हूँ, बस हो गया। और मेरे को अलग से एक और बक्सा नहीं लेना पड़ा, इसे मैं छुट्टा करके इसके अंदर डाल देता हूँ। आप अपने हिसाब से सामान लीजिए, आपका सुविधा के हिसाब से। जैसे ये इतना बड़ा लेने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे लेना पड़ेगा मेरे बच्चों के लिए, और अभी मैं खरीदूंगा भी नहीं, एक है मेरे पास, तो इसलिए मैं नहीं खरीदना चाहता हूँ अभी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके पैसा खर्चा करते करते बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये मेरा हो गया एक, और ये एक और हो गया। और ये टूथब्रश और टूथपेस्ट मैं एक प्लास्टिक में लूँगा, ऐसा वाला प्लास्टिक छोटा सा। दोस्तों मुझे मिला नहीं प्लास्टिक, तो मैं किसी और से मांग लूँगा, या फिर मैं ले आऊँगा दुकान से, क्योंकि मेरे पास अभी प्लास्टिक नहीं है। हमारे घर में प्लास्टिक बहुत कम यूज़ होता है। तो मेरा ये जो बैग है, इसका साइड में पॉकेट है, तो मैं यहाँ वाटर बोतल डालता हूँ अपना, इसमें मेरा वाटर बोतल रहता है हमेशा, और इसके साथ रहता है मेरा ये छतरी, और मैंने टूथब्रश और टूथपेस्ट भी इसी में रख दिया है। तो अब आपके बैग में जैसा जगह है उसी हिसाब से आपको भी पैक करना होगा। तो ऐसा बड़ा सा अगर पॉकेट दोनों साइड में रहता है तो ये काफ़ी सुविधा रहता है। और इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, मैं इस साइड में डाल देता हूँ, क्योंकि अंदर में डालूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है, बहुत सारा पैकेट नहीं बनाना है, क्योंकि अगर बहुत सारा पैकेट बनाएंगे तो फिर ऐसे वाले बैग से आपको ढूंढ के निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 1 या 2 पैकेट बनाना है और उसी में सारा डालना है, या फिर 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पैकेट या 4 पैकेट, बस उसी में से आपको सब कुछ के निकालना है। तो मैंने डाल दिया है इसमें ये वाला, और अगर आप चाहें तो अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो है टिश्यू, ये आपको हर जगह जरूरत पड़ेगा, तो ये भी इसमें डालते हैं तो सुविधा रहता है। मेरे यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है, तो मैं इसे रख लेता हूँ, इसमें मैं डाल देता हूँ ये वाला। और उसके बाद मैं क्या करूँ, इसे मैं साइड में रख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये वेट टिश्यू है, ये कभी मुंह पोंछने के काम भी आएगा, क्योंकि यहाँ से हम जब NGP तक जाएंगे तो वहाँ बहुत गर्मी रहेगा, और धूल मिट्टी लगने के कारण, तो हम लोग अगर साफ करना चाहें मुंह तो साफ कर सकते हैं, इसीलिए। और ये वाला अभी तो जरूरत नहीं पड़ेगा, इससे अंदर यहाँ जगह नहीं हो रहा, तो मैं इसे रख देता हूँ बिल्कुल अंदर, एकदम प्लास्टिक के अंदर में कहीं भी डाल देता हूँ, बस हो गया मेरा। और ये सनग्लास है, सनग्लास को मैं कहाँ रखूँ, सनग्लास को मैं इसी के अंदर रख देता हूँ, बिल्कुल नीचे चले जाएगा, बार बार मैं निकालूंगा तो नीचे चले जाएगा ये। तो अल्टीमेटली जो करना होगा मुझे, एट लास्ट मुझे इसको भी, सनग्लास को भी इसी में डालना होगा। मुझे पता है ये हमेशा मेरे साथ होता है ऐसा, और क्योंकि इस बैग में बहुत सारा पॉकेट नहीं है, तो जिस बैग में बहुत सारा पॉकेट होता है, चैम्बर होता है, उसमें बहुत सुविधा होता है। और ये वाला मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा है, तो मैं इसे रखूँगा। इस बैग में तो पॉकेट ही नहीं है बिल्कुल, तो मैं इसी के साइड में रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो मोबाइल का सामान है, रिकॉर्डिंग का सामान है, सब है, तो इसी के बगल में मैं इसे रख देता हूँ, जैसे मैं कुछ और नहीं रखने वाला हूँ। तो ये मेरा हो गया। और उसके बाद इसे मुझे रखना है कहाँ पे, इसे मैं रखता हूँ इस पानी के साथ, छतरी और पानी के साथ में इसे रख देता हूँ। बस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और फिर
मुझे एक प्लास्टिक का जरूरत पड़ेगा। ऐसा बड़ा सा प्लास्टिक 6 फीट बाई 4 फीट का प्लास्टिक मुझे लेना है, क्योंकि ये वाला प्लास्टिक बिछा के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, योगा करेंगे। और अगर बाई चांस मान लीजिए ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, आपको अचानक में बारिश आ गया, तो आप ये ऊपर डाल के अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो हमेशा ऐसा प्लास्टिक रहना भी चाहिए। मान लीजिए आप कहीं लेटना चाहते हैं, मान लीजिए आप कहीं बैठना चाहते हैं, तो भी ऐसा प्लास्टिक बिछा के आप बैठ सकते हैं। तो हमेशा हमारे बैग में ये रहता है। तो यहाँ एक चेम्बर है, मैं दिख रहा है मुझे, अच्छा एक प्लास्टिक में मिली है, तो इसमें मैं ये प्लास्टिक रख लेता हूँ। बहुत अच्छा बैग आता है अभी ऑनलाइन। ट्राइपोल का जो बैग है 65 लीटर का, वो मेरे 7 स्टूडेंट ने खरीदा। बहुत ही बढ़िया बैग है, सिर्फ 2600 में बहुत अच्छा आपको बैग मिल जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का आपको बैग मिल जाएगा। अच्छा, ये मेरा रह गया, ये दो है स्पीकर। ये सारा का सारा मुझे इस प्लास्टिक के अंदर डालना होगा। तो सेफ्टी के लिए मैं भी इसे प्लास्टिक के अंदर डाल देता हूँ, बाई चांस से भीग गया तो खराब हो जाएगा, इसीलिए ये सारा कुछ इस प्लास्टिक के अंदर जाएगा। तो आप अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक लीजिए, थोड़ा सा बड़ा लीजिए। जैसे इसे मुझे और बड़ा लेना चाहिए था, लेकिन मैंने आधे यहाँ पे काट के क्या किया, इसे छोटा कर दिया। तो फिर मैं इसे यहाँ पे ले लेता हूँ। और ये जो ट्राइपॉड है, मैं ये जो इसे भी मैं ले जाऊँगा, ये वाला लूँगा या फिर गिम्बल लूँगा। तो अभी रहने देता हूँ वैसे ही जैसा है। इसे मैं इस प्लास्टिक के साइड में डालूँगा, ये प्लास्टिक फट जाएगा, तो फिर मैं इसे बगल से डालूँगा, प्लास्टिक के साइड से। पिछले बार जब मैं ट्रैकिंग में गया था तो मेरा ऐसा प्लास्टिक, मोटा सा प्लास्टिक था। तो आज भी मैं लिया था, लेकिन वीडियो मुझे जल्दी बनाना था, तो इसलिए मैं ज़्यादा वेट नहीं किया। मेरे को जो मिला मैं वो लेके आ गया। और बाकी मेरा बचा ये बैग। इस बैग में बहुत सारा सामान है, मुझे वो निकालना होगा, निकाल के फिर मैं इसके ऊपर डाल दूंगा बस। तो अभी मैं आपको दिखाने के लिए बस थोड़ा सा, इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो मैं उसी के साथ डाल देता हूँ अंदर, आपको दिखाने के लिए कि देखिए उतना वजन नहीं होता है। और इस बैग का वजन बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा सामान डाला हुआ है। यहाँ पे अभी ये देखिए बहुत सारा सामान है, ये देखिए कितना सारा, मेरा आई कार्ड है, बहुत सारा चीज़ है। और ये है देखिए ओकनट। लास्ट टाइम हम लोग जब वहाँ गए थे ट्रैकिंग में, तो मैं ये लेके आया था, तो तब से मैंने रखा हुआ अपने बैग के अंदर। इस बार भी शायद मिल जाए, लेकिन अभी सीजन नहीं है। तो बस मेरा हो चुका है पूरा पैकिंग कंप्लीट। देखिए ये बैग लेने के कारण कितना बड़ा हो गया। ये बैग अगर नहीं लेता तो उतना बड़ा नहीं होता। और इसे मैं अंदर के हल्का से रखूंगा, क्योंकि ये खराब हो जाता है, ये ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ये खराब हो जाता है, इसलिए मैं हल्का से इसके ऊपर रख देता हूँ। और मेरा ये पैकिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये जैसे मेरा बैग रेडी हो चुका है, ये देखिए। तो यहाँ से ऊपर तक पूरा वही वाला बैग है जो मैं अंदर रखा हूँ। तो जब हम लोग ट्रैकिंग में जाएंगे, मैं वो वाला बैग लेके जाऊंगा, ये अपना होम स्टे में रहेगा। और अगर हम लोग ऐसा कुछ ट्रैकिंग में जाते हैं जहां हम लोग वापस नहीं आएंगे, होम स्टे में वापस नहीं आएंगे, दूसरे रास्ते से चले जाएंगे, तो फिर ये छोटा वाला बैग हमको जरूरत नहीं होता, तब तो हमको ये पूरा बैग कैरी करना होगा। तो उसके लिए हमको बहुत अच्छा जो रुकसक है वो लेना चाहिए। तो देखिए ये मेरा बैकपैक रेडी। और जस्ट जो मैंने जो अंदर वाला बैग दिखा, उसमें से मैं कुछ सामान निकालूंगा और हल्का हो जाएगा। और उसके बाद मेरा बैग रेडी हो चुका है। बस अब मैं निश्चिंत हूँ, मेरे को कल और टेंशन करने देती है। इसमें टाइट कर लूंगा, टाइट करने से मेरा बस यहाँ लोड, ये वाला जो लोड है यहाँ लेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ का जो होता है वो वाला, लेकिन मेरा ये बहुत पुराना बैग है जिसमें ये नहीं था चेस्ट बेल्ट, तो मुझे लगाना चाहिए था, लेकिन मैं लगा नहीं पाया। वैसे हम लोग इसमें इसको लेकर ट्रैकिंग नहीं करेंगे, तो इससे मुझे कोई टेंशन नहीं है। ट्रैकिंग अगर मैं करता, मेरे पास दूसरा वाला बैग है, मैं वो ले जाता, जो वाइल्ड क्राफ्ट का है, काफी अच्छा क्वालिटी का है। तो बस मेरा पैकिंग हो चुका है। तो और अभी मैं दिखा देता हूँ कि आपको मैं कौन से ट्राइपॉड से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये ट्राइपॉड मेरे पास हमेशा रहता है, ट्राइपॉड और सेल्फी स्टिक। तो बहुत ही अच्छा है। और देखिए पहले फिर मैं बोलता हूँ। देखिए ये वाला जो ट्राइपॉड आपको दिख रहा है, ये वाला, ये ट्राइपॉड कम सेल्फी स्टिक है। तो इसके यहाँ पे आपको दिखेगा एक रिमोट लगा हुआ है, देखिए। तो इसे मैं अभी ये क्लोज करता हूँ, और उसके बाद मैं इसे सेल्फी स्टिक के जैसे यूज कर सकता हूँ। देखिए यहाँ से हम लोग रिमोट कनेक्ट करके ये फोटो खींच सकते हैं। देखिए यहाँ से कनेक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अभी ट्राइपॉड था, अभी सेल्फी स्टिक बन गया। और ये काफी बड़ा है, 5 फीट का लंबा होता है, तो इसमें हाइट का कोई कमी नहीं होता है, और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। तो ये वीकूल का है, और ये अमेजोन से मैंने परचेज किया है। 1600 रुपया मेरा ये पड़ा था। तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। ट्रेवलिंग के लिए बहुत ही आसान अच्छा है, क्योंकि देखिए मैं पैक करके दिखाता हूँ आपको। बैग के कहीं भी किसी भी साइड में आप इसे रख सकते हैं। ये जगह भी फोल्डेबल है, ये देखिए। मैं भी एक हाथ से कैमरा पकड़ा हूँ, इसलिए मुझे एक हाथ से करना पड़ा ऐसा, ये देखिए। और ये इस तरह से बना हुआ है कि इसमें से ये गिरने का कोई चांस नहीं है फोन, क्योंकि ये दोनों तरफ से उठा हुआ है। तो ये मैं इसे करता हूँ बंद। मैं एक हाथ से वीडियो कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये हो गया, ये लॉक हो गया। और इसे बैग के साइड में आप डाल लें तो कैरी करने में बहुत सुविधा होगा। मेरे बैग में मैं जब
अपने काम में जाता हूँ तो मेरे बैग में हमेशा ये ट्राइपॉड रहता है। ये ट्राइपॉड कम सेल्फी स्टिक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। और कभी भी आप ग्रुप फोटो खींचना चाहते हैं तो इसे खड़ा करके रिमोट से आप ग्रुप फोटो भी खींच सकते हैं। तो कई ने मेरे से देखने के बाद ये खरीदा है, तो आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप भी चाहे परचेज कर सकते हैं ये वाला। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको यह वीडियो अगर काम का लगा, तो फिर आप जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और आगे आने वाले वीडियो को पाने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर और अगर कुछ समझना है और अगर कुछ जानना है तो कमेंट में आप बोल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा, या फिर उसके लिए एक और वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। और हमारा जो हम लोग जो कैंप में जा रहे हैं उसका वीडियो देखने के लिए आप हमारा दूसरा चैनल देख सकते हैं, टीकेबी मार्शल आर्ट, जिसमें मैं मार्शल आर्ट रिलेटेड वीडियो देता हूं। और आप इस वाले चैनल में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन में क्लिक करिए ताकि आपको सारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।